दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस पर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और एक साइज पॉलिसी तैयार करने में जनता का विश्वास तोड़ा। सिसोदिया बहुत प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत पर रिहा होने पर सिसोदिया द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनके पास 18 विभाग थे। इससे पता चलता है कि वो प्रभावशाली और पार्टी के पावर सेंटर थे। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वो आपके वरिष्ठ नेता हैं, वो दिल्ली सरकार के गलियारों में प्रभावशाली हैं। दस्तावेजों की आपूर्ति में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई देरी नहीं, ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई देरी नहीं की गई। ईडी सीबीआई में कोई गलती नहीं पाई जा सकती क्योंकि उनके पास भारी भरकम सबूत है। सिसोदिया ने नीति पर आम नागरिकों के विचारों को शामिल करने के बजाय एक योजना बनाई। इस मामले में भ्रष्टाचार सिसोदिया की ऐसी नीति बनाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ जिससे कुछ व्यक्तियों को लाभ होगा और रिश्वत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से भटकाकर फर्जी जनमत तैयार करने की योजना बनाई। फर्जी ईमेल मंगाए गए और जनता को गुमराह किया गया। उन्हें ट्रिपल टेस्ट और दोहरी शर्तों से गुजरना पड़ा। ये एक स्वीकृत तथ्य है कि सिसोदिया अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे 2 फोन पेश करने में विफल रहे। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाने की छूट दी है। कोर्ट को याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि देरी के आधार पर जमानत दी जा सकती है। वहीं ईडी और सीबीआई ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये केवल आधार नहीं हो सकता जमानत का। सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत अर्जी निचली अदालत में दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उनके टिप्पणियों से बिना प्रभावित हुए जमानत पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की दलील को पढ़ा जिसमें उन्होंने ट्रायल शुरू होने में देरी लगाने की बात कही थी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी लीगल राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि दलील में ईडी और सीबीआई की तरफ से ट्रायल कोर्ट में देरी को लेकर कोई फॉल्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये केस शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसे को तोड़ने वाला है। मनीष के पास आबकारी विभाग के साथ कुल 18 विभाग थे। आबकारी नीति बनाई गई जिसमें प्री ड्राफ्टेड ईमेल भेजे गए। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो। भ्रष्टाचार इस मामले में उस समय में हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है। वहीं कोर्ट का फैसला सिसोदिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।